भले ही एक दिन देर हुई बट प्रधानमंत्री का भूटान दौरा हो ही गया। सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे में देरी क्यों हुई और चीन इसको लेकर क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है? अंकित, देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा इतनी बड़ी चीज मैं नहीं कहूंगा कि अगर रुक गया। वेदर बताया गया कि बिल्कुल, वो तो उस दिन था, साफ था, और लोगों ने, हम लोग की तरफ तो बहुत बारिश हो रही थी। बिल्कुल, कई जगह नुकसान था, कई जगह काफी नुकसान भी हुआ बारिश में, उससे खासकर फसलों का। लेकिन मुख्य चीज देखिए ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है प्रधानमंत्री का वहां जाना या उनके प्रधानमंत्री का आना। जो आए थे अभी कुछ ही दिन, 4 दिन पहले ही तो गए, 17 को थे यहाँ, इनवाइट करके गए हैं। और ये हाई लेवल एक्सचेंज भूटान के साथ हमारा तो मतलब बिल्कुल जैसे कि ये नॉर्मल था कि ये होता रहा है, हमेशा होता रहा है। तो इसलिए शेड्यूल था 20, 21, 22 को, और कहा ये भी जा रहा था गवर्नमेंट उसमें भी कि आखिरी विजिट होगी प्रधानमंत्री की इलेक्शन से पहले। ये यही चल रहा था। और 20 मार्च को रुकना पड़ा जो मौसम की खराबी की वजह से, और लोगों ने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और देखिए गए हैं वहाँ पर। और जाने का मतलब सिर्फ, देखिए, प्रधानमंत्री चाहे विदेश जाते हैं, चाहे अपने देश में जाते हैं, किसी भी जगह चर्चा में बन जाते हैं। चर्चा नहीं, मैं कहूँगा खाली मतलब ऐसे नहीं जाते सिर्फ कि हम विजिट करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी एम के साथ जाते हैं, कुछ करने के लिए जाते हैं, और जो चल रहा है उसको देखने के लिए जाते हैं, उसको मापने जाते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है वहाँ पर। देखिए, भूटान के साथ जो है 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं कुछ महीनों में। अभी जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री उनके आए थे, उनका डेलीगेशन आया था, जयशंकर भी वहाँ गए थे। इससे पहले, काफ़ी पहले ऐसे तो गए ही थे जब चीन के साथ बातचीत चल रही थी। और अभी तक देखिए, उनके प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने बल्कि खास करके धन्यवाद दिया था हमारे प्रधानमंत्री को कि भूटान के जो 12th 5 ईयर प्लान है उसमें 5,000 करोड़ का असिस्टेंस दिया है भारत ने। और भारत ने, मोदी जी ने उस समय भी ये बोला कि जो है हम इनके 13th आपका जो प्लान है उसमें हम और भी असिस्टेंस देंगे। हाइड्रो पावर का कोऑपरेशन काफी दिन से चल रहा है। भारत ने बोला क्योंकि वहां पर है बहुतायत इसकी, तो वहां से पावर बाई बैक भी करेंगे। और एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर आपको पता है, उसकी भी एक फेज को तो इनॉग्रेट भी करना है उन्होंने। और वहाँ जो हाइड्रो पावर कोऑपरेटिव है वहाँ पर जो चल रहा है 1020 मेगावाट का है, जिसको लेकर के कि ये बहुत कयास चल रहे हैं और उससे फ़ायदा भारत को भी होगा। उसके अलावा देखिए, रेल और रोड कनेक्टिविटी दोनों बढ़ाई जा रही है भूटान के साथ। 3 आपको पता होगा एडिशनल ट्रेड और मैन पावर की टूरिज्म हो चुके आ जाए। रेल से देखिए, रेल कनेक्टिविटी वेस्ट बंगाल से हो रही है। यहाँ आई थिंक जलपाईगुड़ी, अलीद्वारपुर वहाँ पे है। वहाँ से जो है ये लोग, अगर आप देखें वहाँ पाना घाट है, आई थिंक वेस्ट बंगाल है, पाना घाट से लेकर के और समता जो भूटान में वहाँ तक कर रहे हैं। और उधर कोकराझार से लेकर के आसाम में जा रहे हैं, आसाम, तो वहाँ भी चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कर रही है, तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज पर है जो चल रहे हैं। और जो विजिट से हैं, देखिए, भूटान के साथ हमारी संधि है, जिससे कि एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस इस मामले में हम एक दूसरे से मदद लेते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। भूटान चीन के चंगुल में ना फंसे, इसलिए भी ये दौरा, देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक बार पहले बात की थी। ये एक चीज बीच में आई है जो मैं कहूँगा कि ये सारी चीजें तो हैं आपस की, आना जाना और मुलाकात और साथ में मदद, ये तो हमारे हैं। लेकिन जो मुख्य चीज़ है, देखिए, मैं कहूँगा कि सिमरिंग पॉइंट्स, मतलब तो थोड़े जो विचलित करने वाले जो आपस में पॉइंट्स हैं, मतभेद तो नहीं कहूँगा, पॉइंट्स हैं। और यही है चीन का जो अब भूटान के अंदर पिछले कुछ सालों से हस्तक्षेप हुए जा रहा है, भारत के लिए एक तरीके से बिल्कुल। देखिए, भूटान ने चीन जो है कि पिछले 7-8 सालों से देखा जाए, या मैं तो कहूँगा 10 साल से भूटान के कई इलाकों पर अपना कब्जा दिखा रहा था। बिल्कुल। और वो भूटान के, भारत के साथ तो दिखा ही रहा था, कुछ ऐसे इलाकों में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन इलाकों में भी। और बीच में कुछ इनकी बॉर्डर मीटिंग्स चलती रही हैं।
अब इन्होंने तकरीबन चीन ने अपने 10, 11, 12 नेबर्स के साथ तो झगड़ा था, कुछ जगह कर लिया है उसने काफी हद तक बॉर्डर सॉर्ट आउट, बट भारत और भूटान के साथ अभी नहीं है। और यहाँ पर देखिए कुछ समय से भूटान जो है ये चाहता था कि किसी न किसी तरीके से हम जो है ये बॉर्डर अपना सॉर्ट आउट करें और ये जो बीच की चीज है ये निकालें। तो उनसे बातचीत इनकी लगातार चलती रही थी और इनकी 2021 में चीन जो है काफी प्रेशर डालता रहा है, नो डाउट, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली भी उनके ऊपर काफी कुछ करता रहा, मिलिटरली भी करता रहा। तो कहीं ना कहीं शायद भूटान को लगा कि समझौता करना ही ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर में और वेस्टर्न सेक्टर में मेन प्रॉब्लम थी, तो स्वेब की बात बनी। भूटान ने कहा कि आप चीन ने कहा कि वेस्टर्न सेक्टर में हमें आप दे दो, हम ईस्टर्न का छोड़ देंगे। और ईस्टर्न में काफ़ी कुछ छोड़ रहा था, यहाँ कम ले रहा था। लेकिन जिसकी बात चल रही थी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, चुम्बी वैली, गलवान का इलाका जो कि मुख्य है, डोकलाम का इलाका। हालांकि डोकलाम पड़ता है भूटान के उसमें, बट हम वहाँ पर हैं, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो इलाका। तो उसकी भी बातचीत चल रही थी कि वो इलाका चीन चाहता था। अगर चुम्बी वैली का इलाका और ये डोकलाम उधर चला गया तो हमारे लिए, खास करके जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए चिकन नेक एरिया बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता अगर ईस्टर्न एरिया चीन को चला बिल्कुल, जाता है तो। और जो कि जिसमें की चीन का इंटरेस्ट है। तो इन्होंने ज्वाइंट टेक्निकल ग्रुप भी बना लिए। 2021 में इनकी 25वें राउंड की बातचीत हुई और जिसमें इन्होंने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया आपस में, भूटान ने और चीन ने, जो था कि इसमें वो ज्वाइंट टेक्निकल टीम बनाएंगे। और जो 269 किलोमीटर का बॉर्डर है चुम्बी वैली और डोकलाम के साथ वाला, उसके ऊपर लग रहा था कि ये कुछ आगे बढ़ेंगे। और जो ईस्टर्न सेक्टर में 495 वाला है वो पूरा का पूरा चीन इनको दे देगा, ये चीन का सुझाव था। तो ये जो है भारत के लिए, भारत को मंजूर नहीं था और इस पर बात हुई थी। और आपको याद है पिछले साल हमारे एनएसए भी गए थे, फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे, बातचीत इसमें हुई। और जैसे हमने कहा कि चीन तो आपको पता ही है अपना विस्तारवादी नीति जो उसकी है कि वो तीनों चीज़ों से, पैसे और डरा धमका करके, मिलिटरली, हर एक चीज़ से वो कोशिश करता रहा वहाँ पर। और बॉर्डर पर उसने भूटान बॉर्डर पे भी अपने विलेजेस कई बना दिए हैं लोगों के लिए रहने के लिए। तो इस वजह से जो है देखिए ये चीज़ कुछ है जिसको कि हमें ध्यान देना जरूरी है। और हालांकि भूटान ने भी ये बोला है कि ये उनके साथ जो ट्रीटी है उसमें है कि कोई बात अगर वो ऐसे बॉर्डर की और डिस्प्यूट की करते हैं तो ट्राइपार्टाइट होगी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा लगा था कि ये ट्राइपार्टाइट नहीं रहेगी, वो आपस की उनकी बातचीत चल रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये व्यू था। तो होपफुली कहीं हो सकता है कि भारत से भी कुछ कमी हो कहीं, तो हो सकता है अब ये चीजें अब दूर हो जाएंगी। और देखिए भारत को भी सीख लेनी पड़ेगी कि जो चीज तिब्बत के साथ हुआ था 1950 में, जो चीन ने 1949 में जब चियांग काई शेक की चली गई थी रिपब्लिक ऑफ चाइना से, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, उसके बाद 1950 में ही चीन ने वहां पर अपना कब्जा किया था। और भारत से मदद भी मांगी तिब्बत ने, लेकिन भारत ने बोला कि नहीं, आप आपस में मिल करके, उस समय हिंदी चीनी भाई भाई थे, वही चीज थी। इस वजह से तो वो चीज हम आज तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भाई भाई तो खत्म हो गया है। हाँ, भूटान और भारत तो भाई भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज जो है दोनों को समझना पड़ेगा, भूटान को भी समझना पड़ेगा कि चीन की विस्तारवादी नीति सिर्फ उतना ही लेके नहीं रुक पाएगी। अगर तिब्बत को कब्जा करेगा तो पूरा ये चाहेगा, अगर अरुणाचल को कहता है तो इनको भी पूरा कहेगा कि पूरा का पूरा है। तो भारत हर समय मदद करने को तैयार है। और भारत को इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं, मैं कहूँ कि यही पहले नहीं है, इंदिरा गांधी भी लड़ाई लड़ी हैं, बट इस तरह की जो चीन को आंख दिखा देने की ताकत जो बिल्ड हुई है, सबने कंट्रीब्यूट किया है। 1971 से भी हम कुछ मजबूती है सीख करके, 99 से हुए और आगे भी जा रहे हैं। तो ये भूटान को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो अकेला नहीं है और
चीन उसका कुछ भारत के रहते हुए कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।